दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से राजस्थान बीजेपी में नया अंतर्कलह उभरकर सामने आया है और बवाल इतना बड़ा हो गया है कि अब सवाल खड़े होने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। उस नेता ने जिस तरीके से जाट समाज से कड़े सवाल पूछे हैं और जाट समाज के जितने भी बीजेपी में विधायक और सांसद हैं उनको जिस तरीके से सवाल पूछे हैं, खास करके जाट नेताओं को जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी ने बाहर कर दिया, राजस्थान के और जाट समाज के नेताओं के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ, उस व्यवहार को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे और सवाल खड़े करने के बाद बीजेपी ने एक्शन लिया। बीजेपी ने उस नेता को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया है। लेकिन जिस तरीके से उस नेता ने एक वीडियो जारी किया था और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मुखर होकर बीजेपी के खिलाफ बोले थे और जाट समाज के उन तमाम सांसद और विधायकों को उसने सलाह दी थी, उसने सवाल पूछे थे और ऐसे कड़े सवाल पूछे थे कि उनके किसी के पास जवाब नहीं था। कृष्ण कुमार जानू ने साफ तौर पर जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ उस पर सवाल खड़े किए कि जगदीप धनखड़ ने मान लिया कि इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा देने के बाद उनका विदाई भाषण क्यों नहीं हुआ, फेयरवेल पार्टी क्यों नहीं हुई, यह जानबूझकर किया गया और जगदीप धनखड़ का तिरस्कार हुआ है। और इसके साथ ही हाल ही में पूर्व राज्यपाल जो कि कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं पार्टी के, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो उनको राष्ट्र सम्मान नहीं दिया गया, उनका आरोप था और बीजेपी ने उनका तिरस्कार किया क्योंकि लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहे थे सत्यपाल मलिक। तो कृष्ण कुमार जानू ने उन तमाम जाट समाज के विधायकों और सांसदों से पूछा जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, यही सवाल पूछा कि क्या गारंटी है कि इन 2 दिग्गज नेताओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार बीजेपी ने किया है तुम्हारे साथ नहीं होगा? क्या गारंटी है तुम्हारे साथ भी वही होगा जो इनके साथ हुआ है? और सिर्फ सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ की बात नहीं थी, उन्होंने वो तमाम नेता गिना दिए। एक वीडियो जारी किया जिसमें उन तमाम नेताओं के नाम गिना दिए जिसको बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल खट्टर हो। इसके साथ ही तमाम जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं उनका भी नाम लिया कृष्ण कुमार जानू ने और उसके बाद बीजेपी की तरफ से उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन उनका वो वीडियो भी देखना बहुत जरूरी है जिसमें उन्होंने गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। उनके वीडियो के कुछ हिस्से सुनिए जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर बीजेपी ने इस नेता को, कृष्ण कुमार जानू को, पार्टी से क्यों निकाला। और उसका साफ तौर पर कहना है कि मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया है, मतलब बोलने के लिए बनाया है, तो मैं चुप कैसे बैठ जाऊंगा? चाहे मेरी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, मैं बोलूंगा क्योंकि मेरा अधिकार है, मैं नहीं बोलूंगा तो ये गलत होगा। और उसने अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरीके की आवाज उठाई और जिस तरीके से जाट नेताओं के साथ हुआ, आरोप लगाया उन्होंने कि सत्यपाल मलिक का तिरस्कार किया गया, अपमान किया, जगदीप धनखड़ का अपमान किया, जगदीप धनखड़ से जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया, उनका विदाई भाषण नहीं हुआ, फेयरवेल पार्टी नहीं हुई और सीधा इस्तीफा हो गया। ऐसे में तमाम सवाल खड़े करने के बाद बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से कृष्ण कुमार जानू को पार्टी से निष्कासित किया है, बाहर निकाला है और जिस तरीके से अब सवाल खड़े हो रहे हैं और कृष्ण कुमार जानू ने जिस तरीके से जाट नेताओं से सवाल पूछे हैं जो कि बीजेपी में हैं और बीजेपी के सांसद और विधायकों से भी सवाल पूछे हैं कि क्या गारंटी है कि तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।